देखिए, बांगर क्षेत्र के लिस्वाटा गांव में आज भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। इस गांव का एक तोक है किनगोरिया, जहां आज भी बिजली का करंट नहीं दौड़ पाया है। लंबे समय से स्थानीय लोग बिजली की लाइन यहां बिछाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। संचार क्रांति के इस दौर में आज भी यह पूरा गांव संचार सेवा से अछूता है। इसके साथ ही इस गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग आज भी खस्ताहाल बना हुआ है। इसका डामरीकरण तक नहीं किया गया है। स्थानीय लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्थाएं, कोई भी इनकी मांगें नहीं सुन रहा है, न इन पर कार्रवाई हो रही है। हम कुछ दिन पहले इस गांव के भ्रमण पर थे, वहां की हमने समस्याओं को सुना। इसके बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों से हमने वार्ता की है। संचार सेवा को लेकर यहाँ टावर लगाने की मांग को लेकर, इसके साथ ही यहाँ पर बिजली की लाइन बिछाने के साथ ही सड़क के डामरीकरण के अलावा यहाँ पर एक मैदान है, उसका निर्माण भी होना है। तमाम मुद्दों को लेकर हमने संबंधित अधिकारियों से वार्ता की और मांग की है कि जल्द से जल्द इस पूरे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं ग्रामीणों को दी जाए। हमारे गांव में जो सड़क है, सड़क निर्माण का 0% काम यहाँ पे हुआ है। मैंने वीडियो के थ्रू भी आप सभी लोगों को काफ़ी बार अवगत कराया है कि हमारी जो सड़क है उसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ पे रात को कोई जा नहीं सकता। अगर किसी को हॉस्पिटल की इमरजेंसी है तो गारंटी नहीं है कि वो हॉस्पिटल तक यहाँ से सुरक्षित पहुँच पाए। और सबसे मेन बात यह है कि टू व्हीलर आजकल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। टू व्हीलर की तो इतनी दुर्दशा यहाँ पे है कि टू व्हीलर वाला अगर गिर गया तो मैं 99% गारंटी के साथ बोलती हूँ कि वो बंदा सुरक्षित नहीं पहुँच पाएगा अगर वो यहाँ पे गिर गया। इतने सारे पत्थर हैं। दूसरी बात, नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है, आज 21वीं सदी होने के बावजूद भी मेरे गाँव में नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पे किसी से संपर्क नहीं हो पाता है, नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं है। अगर किसी को तत्काल सूचना देनी होगी तो वो गांव से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर नीचे आकर ही रोड में इधर उधर आके बात करेगा। तभी भी ये नहीं है कि नेटवर्क आएगा या नहीं, असंभव है। दूसरी बात, हॉस्पिटल की कंडीशन मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यहाँ पे हॉस्पिटल तो है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है रणधार बांगर में, लेकिन उसमें डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। एक डॉक्टर है और वो भी वहाँ पे नहीं मिल पाता है। दूसरा, हमारा जो हॉस्पिटल है जखोली ब्लॉक में है, वहाँ की नर्सों की जो बात करूँगी मैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। हमारी जो महिला मंगल दल अध्यक्ष है बधानी बांगर से, उन्होंने साफ साफ बताया है कि वहाँ पे नर्सों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। उनके जो बात करने का तरीका वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, अभद्र व्यवहार वो वहाँ पे करते हैं। दूसरी बात, लाइट की भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे होंगे पीछे, वहाँ आज तक लाइट नहीं पहुँची। नेटवर्क तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने हमारी इन समस्याओं को लेके कोई समाधान नहीं किया तो 2022 में यहाँ आने की भी मत सोचना, हम नीचे से ही भगा देंगे। हमारी जो बांगर की सड़क है उसकी स्थिति इतनी डामाडोल है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोगों ने हमारी बातों को गौर नहीं किया तो मैं बड़े आंदोलन की चेतावनी देती हूँ। सर, हमने कई बार प्रशासन को, शासन को कई बार लिखित रूप में कहा है, मौखिक रूप में उनको बताया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये रोड पेंटिंग का पूरा 2 किलोमीटर का था पेंट का, लेकिन वो केवल लगभग 200 मीटर करके वो भाग गए। फिर फील्ड के लिए हमने दिया था तो हमको 1 लाख रुपए विधायक निधि से मिला था, तो 1 लाख में से केवल 60,000 रुपये वहाँ लगे, बाकी 40,000 रुपये जो तो कमीशन में चले गया। और बाकी जो हमारा फील्ड है अभी आप देख रहे हैं उसकी कैसी हाल है, वो गदेरा उसमें है बीच में, तो उसने सारा नुकसान कर दिया उस फील्ड का। बाकी लाइट का हमने दिया था, किनगोड़िया नामी तोक हमारे एक है जहाँ पे हमारा कम से कम 200 नाली ज़मीन है, वहाँ पे हमने लाइट के लिए भी लिखा था, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम हमारे 10-15 परिवार वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे सब्जी उत्पादन करते हैं वो लोग, तो काफ़ी तकलीफ़ें उनको उठानी पड़ती है वहाँ पे। तो इस तरह से हमारे जो हैं बहुत सारी समस्याएं हमारे गांव में हैं। और जो मेन जो हमारे यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज तो सारे नेटवर्क का है ज़माना, बच्चों को पढ़ाई करना या कर्मचारियों को कोई भी मैसेज सेंड करना तो बड़ी परेशानी है हमारे लिए। यूथ उससे हूँ, मैं फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हूँ।
जिसमें कि हमारा सबसे पहला मेन तथ्य होता है मैदान, खेल क्रीड़ा मैदान, जिसमें कि आज की डेट में सबसे अहम जो बोला जा सकता है कि आज खेल आज हर क्षेत्र में दिखाई देना, हर उससे खेल में हर एक जो नॉलेज होता है, हर एक वो उसमें विकास के उसमें तत्पर है, जिसमें हमें सबसे पहले गांव में कि एक हर गांव से अगर जैसे क्रीड़ा मैदान हो गया, हमारे पूरे रुद्रप्रयाग में एक अगस्तमुनि ग्राउंड है, उसके बाद हमारे पास हमारा बगड़ नामी तोप में हमारे पास इतने नाली ज़मीन है जिससे कि हम अगस्तमुनि क्रीड़ा मैदान से काफ़ी वो मेल मिलाव कर सकते हैं, उसके हिसाब से ग्राउंड बन सकता है। लेकिन हमने कई बार अलग अलग प्रशासन से अलग अलग उस हिसाब से हमने बातें रखी, लेकिन आज तक हमारी बातें अभी तक उच्च कोटि तक पहुंची नहीं। वहाँ पे कई प्रकार से हमें कहीं किसी भी जैसे हमारे विधायक साहब हो गया, हमने कहीं से बात की लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए भी राज़ी नहीं है। तो हमारे ग्राउंड जो पैसा आता है हमारे कम से कम 100 में से 60% कमीशन कट जाता है, 40% कभी कभी हमें मिल पाता है। तो हमारा ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें एक थोड़ा सा खेल मैदान के उसमें मिल जाए और थोड़ा जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी है। आज के टाइम पे बच्चों की पढ़ाई होगी, सबसे पहले ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है आज की डेट पे। कोरोना काल में बच्चों का काफ़ी दिक्कतें होती है, बच्चों को कहीं रंगदार के क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा।